प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 24वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन इम्मानुएल इम्मानुएल ये नाम पे सीखेगा। बाइबल बोलता है यशायाह भक्त 7 अध्याय 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह भक्त अपने को बताता है प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। अभी ये नाम प्रभु यीशु क्रिस्त का व्यक्तिगत नाम नहीं है, लेकिन ये नाम प्रभु यीशु क्रिस्त के भूमिका को बताता है। कौन सा भूमिका छुपा हुआ है ये नाम के अंदर? इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त परमेश्वर का उपस्थिति को मनुष्य के बीच में लेके आएगा। अभी परमेश्वर अपने साथ है। केवल प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण परमेश्वर अपने साथ है। ये नाम अपने को बताता है प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वभाव को। वो परमेश्वर है जो मनुष्य का रूप धारण किया। अब्बा पिता को देखो, अपने लौते पुत्र को अपने लिए दे दिया। उसने लोगों के बीच में मसीहा को भेजा। आपको मालूम है मत्ती का किताब में देवदूत यूसुफ के पास आके बोला एक पुत्र जन्म होगा, उसको इम्मानुएल बुलाया जाएगा। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर अपने साथ। पाउल भी अपने को कुलुस्य की पत्री 1 अध्याय 15 पद में बताता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। प्रभु यीशु क्रिस्त अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है जो पृथ्वी पे आया, एक मनुष्य में का देह धारण किया। उस शरीर में देख स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर अभी इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, क्यों कई क्षेत्र में हम संघर्ष करते रहते हैं? कुछ लोगों को आज भी नौकरी नहीं, कुछ लोगों को प्रमोशन नहीं, कुछ लोगों को घर नहीं, आर्थिक परिस्थिति गंभीर है, बीमारी जकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इम्मानुएल का सत्य तेरे जीवन में कई भाग में छुपा हुआ है। विश्वास कर, इम्मानुएल में विश्वास कर। तेरे जीवन के भाग में कई भाग में इम्मानुएल का ज़रूरत है। तेरे जीवन में इम्मानुएल को घोषित कर। इम्मानुएल को घोषित करना मतलब परमेश्वर को तेरे जीवन में घोषित करना। घोषित कर तेरे नौकरी में इम्मानुएल को, घोषित कर तेरे बीमारी में इम्मानुएल को, घोषित कर तेरे हर एक रुके हुए समस्या में इम्मानुएल को, आर्थिक परेशानी में इम्मानुएल को घोषित कर। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर तेरे साथ, हर एक भाग में परमेश्वर तेरे साथ। मत्ती का किताब 1 अध्याय 23 पद अपने को बताते हैं कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। आपको मालूम है यशायाह भक्त ने प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म से 700 साल पहला भविष्यवाणी किया और वो भविष्यवाणी मत्ती का किताब में पूरा हुआ। एक कुंवारी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ। आपको मालूम है यशायाह भक्त आहाज राजा के पास आया। स्वयं परमेश्वर ने यशायाह भक्त को आहाज राजा के पास भेजा और आहाज राजा परमेश्वर में विश्वास नहीं किया। अगर वह परमेश्वर में विश्वास करेगा तो उसको एक अच्छा उज्जवल भविष्य है। अगर नहीं विश्वास करेगा तो उसका नाश होगा। आज भी कई लोग पथरीला हृदय का है। लोग परमेश्वर के शब्द को गंभीरता से लेता नहीं, उसके नाम को गंभीरता से लेता नहीं। कई नाम
प्रभु यीशु क्रिस्त को बाइबल में दिया गया, लेकिन लोगों को रुचि नहीं, परमेश्वर के शब्द में रुचि नहीं, उनको परमेश्वर के शब्द में विश्वास नहीं। यही कारण है कई भाग में संघर्ष करते रहते हैं जीवन जीने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ, लेकिन विश्वास नहीं, लोगों को विश्वास नहीं। वहाँ पे परमेश्वर ने यशायाह भक्त को आहाज राजा के पास एक चिन्ह चुनने के लिए भेजा। यशायाह भक्त 7 अध्याय 10 और 11। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो व ऊपर आसमान का हो। यहाँ पे परमेश्वर आहाज राजा को बोल रहा है, चिन्ह को मांग। आपको मालूम है आहाज राजा ने परमेश्वर को क्या बोला? मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। आहाज परमेश्वर से चिन्ह मांगने को तैयार नहीं। चिन्ह मतलब चमत्कार। परमेश्वर बोल रहा है चमत्कार को मांग, पृथ्वी पर का होने दे, स्वर्ग का होने दे, तू चमत्कार को मांग। परमेश्वर का कृपा अनुग्रह कितना बड़ा। आहाज राजा को मौका मिला, मौका, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन आहाज राजा ने ये मौके का उपयोग नहीं किया। क्यों? उसको मालूम है अगर वो चमत्कार को मांगेगा उसे परमेश्वर में विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। आहाज अविश्वासी के जीवन में ही प्रसन्न था। उसने परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगा, उसको चिन्ह नहीं चाहिए। तब यशायाह भक्त ने यशायाह 7 अध्याय 14 में घोषित किया, परमेश्वर स्वयं चिन्ह को देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। उस दिन आहाज राजा अपने दुष्ट चाल चलन को छोड़ने को तैयार नहीं, वो तैयार नहीं भले को ग्रहण करने के लिए। परमेश्वर स्वयं उसको चिन्ह देना चाहता था। उसने आहाज राजा को बोला कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म एक कुंवारी स्त्री से होगा, वह मनुष्य जाति का सारा पाप अपने ऊपर लेगा, वही मनुष्य जाति को अंधकार से छुड़ाएगा। वो तुम्हारे बीच में रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम उसकी सुनो। बाइबल बोलता है, हिब्री का किताब 1 अध्याय 1 से 3 पद में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दाताओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। तो इमानुएल में विश्वास कर, प्रभु हमारे साथ है और वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। ये चिन्ह परमेश्वर ने आहाज राजा को दिया। तू विश्वास कर, परमेश्वर हमारे साथ है। तेरे हर एक कमज़ोर भाग में घोषित कर कि परमेश्वर हमारे साथ है। देखो, ये वचन परमेश्वर ने नाज़रेत में पूरा किया। आपको मालूम है हर एक को परमेश्वर का मदद का ज़रूरत है। जब आदम और ईव ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर रखा। जब आदम अपने पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। आपको मालूम है कैन परमेश्वर के मदद से जन्म हुआ, क्योंकि स्वयं ईव ने उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 1 में साक्षी दिया। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। देखो, आज भी हर एक विश्वासी को
परमेश्वर हर एक भाग में ज़रूरत है और वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ है, वो इमानुएल है, इमानुएल। आमीन, आमीन, आमीन।